ख़ानदानी मनसूबा बंदी के ज़राए इस्तेमाल करना और ज़ब्त तौलीद के तरीके इस्तेमाल करना शरई नुक्ता नज़र से कैसा अमल है। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट में 40 दिन गुजारता है नुतफ़ा की शक्ल में, फिर इस कदर अलका, फिर इस कदर मज़गा, फिर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजता है और जो इस बच्चे के गले में तकदीर की तख्ती डाल देता है और 4 चीज़ों का हुक्म होता है, रिज़्क़, उम्र, नेक वक्त या बदबख्त। फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि अगर हामला चाहे तो 120 दिन से पहले इसक़ात हमल कर सकती है, लेकिन इसका जवाब शरई होना चाहिए। क्या हमल ठहरने के बाद साक़त करना जायज़ है? जी हाँ, जब तक इसकी तख्लीक ना हो जाए जायज़ है। फिर मुतअद्दद मकामात पर तसरीह है कि तख्लीक का अमल 120 दिन यानी 4 माह के बाद होता है। तख्लीक से मुराद रूह फूंकना है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि थोड़े थोड़े वक्फे से बच्चों की पैदाइश से बच्चा और जच्चा की सेहत पर और बच्चों की देखभाल पर मुनाफी असरात पड़ेंगे, तो इस सूरत में हर औरत के लिए ज़ब्त तौलीद के मुफीद उसूलों को अपनाना ना सिर्फ एक जायज़ अमल है बल्कि मुनासिब तर है। बच्चे की पैदाइश पर माँ को जिन तकलीफ़, कमज़ोरियों, दुश्वारियों से गुज़रना पड़ता है, इसका अंदाज़ा एक माँ ही लगा सकती है। हर माँ गोया मर कर दोबारा ज़िंदा होती है। फिर पैदा होने वाले बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना माँ की ज़िम्मेदारी और बच्चे का एक शरई हक़ है और इसमें बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद मौजूद हैं। माँ के दूध का बदल कोई हरगिज़ नहीं हो सकता। अब जल्द बच्चे पैदा करने से एक तो माँ की जिस्मानी सेहत पूरी तरह मुतासर होती है, दूसरा बच्चों को उनका वो शरई हक़ नहीं मिलता जो कुरान में अल्लाह ताला ने उनको दिया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 बरस तक दूध पिलाएं। इस सूरत में ज़ब्त विलादत के मुफीद तरीक़ों को अपनाना बिल्कुल नाजायज़ नहीं बल्कि एक जायज़ अमल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सहाबा लोग अज़ल करते हैं। यहूद का ख्याल है कि ये छोटा जिंदा दरगोर करना है। इस पर फरमाया, यहूदियों ने झूठ बोला है। बेशक अल्लाह जब किसी को पैदा करने का इरादा कर ले तो उसको मना नहीं किया जा सकता और वो होकर रहता है। मालिक बिन अनस ने फरमाया, अज़ल के मामला में आज़ाद औरत से इजाज़त ली जाए और लोंडी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अज़ल का मतलब है हम बिस्तरी करते वक़्त अंजाल का वक़्त आए तो मादा तौलीद को बाहर टपकाया जाए। इस्लाम और तहज़ीब मगरिब में टकराव। यह है ज़ब्त तौलीद में इस्लाम का नज़रिया कि वाकई अगर आप ज़रूरियात मजबूरी के पेश नज़र ज़ब्त वलादत की तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं तो इजाज़त है, मगर मगरब की बेलगाम तहज़ीब के पेश नज़र शायद ये अमूर पेश नज़र नहीं होते। वो इसको दूसरे ज़ाविये से देखते हैं, मसलन माशी मसाइल, माशरती ज़िम्मेदारियों से बचना और फहाशी फैलाना। ज़ाहिर है कि ये सोच इस्लामी शरीयत और मजाज के ऐन मुनाफी है। वो कहते हैं कि आबादी बढ़ने से लोग भूखे मर जाएंगे, माशरती व इक़्तिसादी मसाइल पैदा होंगे जिन पर काबू पाना नामुमकिन होगा, जिसकी कुछ झलक आज देखी भी जा सकती है। लेकिन इन तरीक़ों को अपनाने के बाद आज वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि एशियाई ममालिक से लोगों को अफज़ाइश नस्ल के लिए अपने इलाकों में आबाद करने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें और मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्शन दी जा रही है ताकि जो तेज़ी से उन ममालिक में आबादी कम हो रही है उसके तनासब को बेहतर बनाया जाए। हम ये अर्ज़ करेंगे कि माशी और माशरती मसाइल का हल ये नहीं कि आप आबादी पर कंट्रोल करें, आखिर कुछ ना कुछ तो लोग बचेंगे जब। लेकिन अपने माशरे पर नज़र डालें तो हम देखें कि ज़ालमाना जागीरदारी और सरमायादारी निज़ाम का मनहूस साया जब तक हमारे ऊपर साया फगन रहेगा, फितना और फसाद का बाजार गर्म रहेगा। लोगों की गुर्बत का सबब ये नहीं कि आबादी ज़्यादा है और वसाइल रिज़्क़ कम हैं, हरगिज़ नहीं। आज जो वसाइल रिज़्क़ दुनिया को हासिल हैं, इनका अशर अशीर भी पहले लोगों को मुयस्सर न था।
آج کی متوسط آمدنی والے انسان کو زندگی کی جو آسائشیں اور سہولتیں میسر ہیں وہ پہلے زمانے کے امیر کمیر لوگوں کو بھی خواب میں بھی کبھی نہ ملی ہوں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ قدرت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وسائل رزق بہت کم ہیں، لیکن فرعون اور قارون کا جانشین جب تک سرمایہ داری نظام، جاگیردار اور مٹھی بھر عیاش طبقہ ان وسائل رزق پر سام بن کر بیٹھا ہوا ہے، خود تو کثیر الاولاد ہیں اور کثیر بچے جنتے ہیں، اور غریبوں کو بچے کم اور خوشحال گرانا کے گیت سناتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سود، جوا، رشوت اور دوسرے ناجائز طریقوں سے جو قومی دولت انہوں نے لوٹی ہے وہ ان میں سے چھین کر محروم طبقوں میں منصفانہ طور پر تقسیم کی جائے، ان کو سادہ زندگی کا خوبرو بنایا جائے اور ان کی فضول خرچیوں سے قومی سرمایہ بچا کر عوام الناس کی پسماندگی دور کرنے پر صرف کیا جائے۔ یہاں تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ زمین جو قدرت نے تمام بنی نوع انسان اور تمام لوگوں کے لیے پیدا فرمائی، اس پر 10% جاگیردار قابض ہیں، 90% عوام اس کے غلام اور دست نگر ہیں۔ یہ محنت کرنے کو اپنے لیے حرام جانتے ہیں، دوسروں کی محنت کا استحصال کرنا ان کا وتیرہ ہے، صنعت، تجارت اور اعلیٰ ملازمتوں پر قابض ہیں اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کرتے ہیں جن کی صحت، تعلیم، نہ تربیت جیسے ماحول میں وہ بچے پرورش پاتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بچے بچپن ہی سے مغرور، متکبر، ظالم، عیاش اور بدماش بنتے ہیں، اور سیاست و حکومت، اقتصاد و معاشیات ان کے قبضہ میں ہے، ذرائع نشر و اشاعت ان کے پاس، خزانہ، پولیس اور فوج سب ان کے ہاتھ میں۔ ظلم و جبر، عیاشیوں اور بددیانتیوں کے نت نئے ریکارڈ قائم نہ ہو تو اور کیا ہو۔ رہی یہ بات کہ جن روحوں کو آنا مقدر ہو چکا وہ آ کر رہیں گی، سو اس میں شک نہیں کہ جس نے آنا ہے آ کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، لہٰذا اس کی اتنی شد و مت سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنی مجبوری کی بنا پر انسداد و تدابیر جو اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیمار کا علاج کرتے ہوئے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وقت مقررہ پر جس کی موت لکھ دی گئی ہے، جس نے مرنا ہے وہ مر کر رہے گا۔ 4 ماہ کے اندر ضبط تولید جائز ہے۔ رحم مادر میں استقرار حمل جب تک 120 دن یعنی 4 ماہ کا نہ ہو جائے حمل ضائع کرنا ناجائز عمل ہے۔ حمل ضائع کرنا بالکل جائز ہے، جبکہ 4 ماہ کا بچہ بطن مادر میں جب ہو جائے تو اب اس کا ضائع کرنا ایک ناجائز عمل ہے اور حرام ہے اور سخت گناہ کبیرہ ہے۔ اسقاط حمل 4 ماہ سے پہلے بچے گرانا جائز ہے، مگر بلا ضرورت حمل گرانا مکروہ اور عورت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ عورت حمل گرا سکتی ہے جب تک اس کے اعضاء واضح نہ ہو جائیں، یعنی کہ 120 دن 4 ماہ دن گزرنے سے پہلے بس 4 ماہ جس حمل کو گزر جائیں اسے ضائع کرنا ایک شرعی نقطہ نظر سے ایک ناجائز اور گناہ والا عمل ہے اور فعل حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔